डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था लंग्स को, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम लोगों ने देखा था और उसको समझा था। अगर आप ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसका भी लिंक दे दिए हैं और आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। कल से आपकी डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। चलिए आज देखते हैं रेस्पिरेशन में हर एक पार्ट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा एक फर्स्ट पार्ट से नोज स्ट्रिक्स से चलेंगे और एक एक को करके जो है सबको देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पार्ट्स की बात करें टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आपके सामने दिया गया है, जिसमें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करें तो पहला नोजिस्ट्रिल है, दूसरा नोजल कैविटी, फायरिक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकोई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली। बीच में भी और कोई स्टेप होंगे तो हम उसको चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नोजिस्ट्रिल को, ठीक है। नोजिस्ट्रिल जो है आपका नोजल पार्ट से जहां से एयर इन की जा रही, जो दो होल्स दिख रहे हैं ये होल्स, वही आपके नोजिस्ट्रिल है। यहां दिखाया गया है ये नोजिस्ट्रिल है, यानी ओपनिंग थ्रू विच एयर इज टेकन इन। ओपनिंग थ्रू विच एयर इज टेकन इन, वो ओपनिंग जहां से हम एयर इन कर रहे हैं। जैसे ये दोनों होल्स जो है यहीं से हम एयर इन कर रहे हैं, तो ये दोनों होल्स जो हैं वो हमारे होंगे नोजिस्ट्रिल। और हम कल इसका जिक्र किए थे कि यहाँ पर जो है फाइन हेयर मिलता है, आप खुद अपनी नोज में देख सकते हैं कि फाइन हेयर मिलते हैं, बाल मिलते हैं, ठीक है। फाइन हेयर प्रेजेंट फिल्टर द एयर टेकन इन। वो क्या करते हैं, जो हेयर अंदर जा रही है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा नोजिस्ट्रिल। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम करेंगे। मान लीजिए कि ये नोजिस्ट्रिल में हेयर ना रहे तो बात वही है कि जो है एक्सटर्नल डस्ट, स्मोक जो भी है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें आपका आ जाएगा नोजिस्ट्रिल के बाद, वो नोजल कैविटी। नोजल कैविटी कल जिक्र किए थे कि नोजिस्ट्रिल से जैसे ही अंदर जाएंगे कि एक कैविटी मिलेगी, गर्त मिलेगी, उसी को बोलते हैं नोजल कैविटी। वही है नोजल कैविटी। क्या? सेंट्रल सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट एयर पासेज। आप ऐसे जाइए, नोजल कैविटी दो, एक अंदर गर्त मिलेगा, उसको एक सेंट्रल सेप्टम है, ठीक है, जो सेपरेट कर रहा है लेफ्ट और राइट को सेपरेट, एक पतला सा पर्दा मिल जाएगा, ठीक है। पासेज डिवाइडिंग द टू नोजिस्ट्रिल, जो कि दोनों नोजिस्ट्रिल को जो है वो डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। नोजल पैसेज आर लाइंड विथ सिलिएटेड, ठीक है, एपिथेलियम म्यूकस। यहाँ पे जो नोजल पैसेज है वो सिलिएटेड है, ठीक है, वो सिलिएटेड है। बात क्लियर है। और सिलिएटेड क्यों है इसी बता दें, वही डस्ट या स्मोक जो है उसको पास होने से या अंदर जाने से रोकता है, यानी फिल्टर करता है एयर, ठीक है। फिगर में हम देख सकते हैं इस चीज को। इसके बाद जो है अगला आपका आता है, इसमें नोजल कैविटी ही दिखाया है। एयर इंटर्स थ्रू द नोजिस्ट्रिल गेट वार्म एंड मॉइस्चर एट नोजल कैविटी। नोजल कैविटी में जो एयर जाती है वो वार्म हो जाती है और मॉइस्चर हो जाती है, नम हो जाती है, ठीक है। अगला जो आपका है इसमें कॉमन पैसेज। अब देखिए यहाँ से आप चले थे नोजिस्ट्रिल से, नोजिस्ट्रिल के बाद नोजल कैविटी में आए थे, सेंट्रल सेप्टम मिला था। इसके आगे जब आप बढ़ रहे हैं तो ये नोजल पैसेज हो गया। ये माउथ है, माउथ से फूड पाइप जा रही है अंदर, और ये दोनों नोजल पैसेज और फूड पाइप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जा रही है। अब इसके बाद जो है कॉमन पैसेज ये बन गया।
जिससे कि फूड भी जा रहा है और साथ ही साथ जो है आपका एयर भी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फूड पाइप जो आगे बढ़ रही है वो फिर डिवाइड होती है, डिवाइड होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी तो इधर आ जाएगी विंड पाइप, इधर चला जाएगा एसोफेगस, और यही विंड पाइप जो है आपकी हो जाती है ट्रैकिया, और एयर जो है अब यहाँ से चली जाती है ट्रैकिया में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहीं पर जो है आपको बीच में ही फेरिक्स मिल जाएगा, लैरिक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड गोज टू द ओसोफेगस, एयर गोज टू द ट्रैकिया। अब फूड जो है वो चला जाता है इधर से इधर ओसोफेगस में, और जो एयर चली जाती है वो यहाँ से चली जाती है ट्रैकिया में। ठीक है, बीच में एक सेंट्रल सेप्टम पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल हम यहीं पर समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने फूड लिया, तो फूड जो है विंड पाइप में ना जाने पाए, इधर ना जाने पाए, इसको रोकता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। जो एपिग्लोटिस होता है ये प्रिवेंट करता है फूड को आपका विंड पाइप में जाने से, विंड पाइप में फूड ना जाए, यहीं पर एपिग्लोटिस इसको रोक देता है, और जो फूड है वो चला जाता है इसोफेगस में। अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो एपिग्लोटिस ओपन हो जाता है और एयर चली जाती है ट्रैकिया में। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है, स्मॉल फ्लिप ऑफ स्किन है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आज यहीं तक, इसके आगे का जो है थियरी हम लोग अगले में